एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम फिर हाजिर हैं सुकून रमज़ान में, बिलाल और मैं, और हमने भरपूर तरीके से कोशिश की है कि वक्त के साथ जो जंग है वो हमारी होती रही, अक्सर और पेशतर होती है, लेकिन आज जरा ज्यादा ही सख्त मुकाबला था। कोई मसला नहीं है, जब जिक्र अहले बैत है जी माशाल्लाह, तो कभी कभार मेहमान आगे पीछे हो जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी मसरूफियत होती है, लेकिन जब जिक्र होता है अहले बैत का, तो मेरी बहन आपने क्या देखा आज? जी, आज हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत महफिल लगी, और इस महफिल की जो बरकतें थी अल्लाह के हुक्म से वो हमने समेटी भी, और मजीद समेटेंगे इंशाल्लाह। कल भी हमारी ये महफिल यूं ही सजी रहेगी और हम जिक्र अहले बैत यूं ही करते रहेंगे। बात बोलूं आप जी, नजरे बद हक है, बरहक है, बरहक है। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऊंट को भी जीरा करते हैं। अल्लाह ऐसी है, तो हमेशा हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया है, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के फूका करें अपने ऊपर। आगे बढ़ेंगे, बहरहाल क्या क्या आज हमारा सेगमेंट है नुमाइंदगान से बात करने का कि सहर के औकात में कैसी तैयारियां होंगी। और बिलाल, सबसे पहले हम रुक करें चीचा वतनी का। चीचा वतनी में हमारे नुमाइंदे, हम उनसे पूछते हैं कि सहरी के औकात में कैसी तैयारी हो रही है आज। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो बहुत बबरकत महीना है, और जो अपना शहरी हैं वो रमज़ान मुबारक में रोज़े भी रखते हैं, और अपने आप को फिटनेस बरकरार रखने के लिए उन्होंने रमज़ान मुबारक में जो है वो क्रिकेट का आगाज़ कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचा वतनी रॉयल इनवाज स्टेडियम में, और यहाँ पे जो फ्लड लाइट मैच हो रहा है, ये आल पाकिस्तान का मैच हो रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से जो है वो टीमें शिरकत कर रही हैं, और जो अपना खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने आप को फिटनेस बरकरार रखने के लिए नमाज तरावी के बाद जो है वो मैच का आगाज किया है, जो सुबह शहरी तक जारी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त एक खिलाड़ी भी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद हों उस कौम के हॉस्पिटल्स वीरान होते हैं, तो ये खेलें जरूरी हैं कौम को संवारने के लिए। तो इस हवाले से चीचा वतनी क्रिकेट के हवाले से बहुत जबरदस्त इवेंट का इनेकाद किया गया, आल पाकिस्तान पंजाब पावर फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इवेंट जारी है, वो काबिल दीद है। आप दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, आपने खिलाड़ी की गुफ्तगू को सुना, उनका कहना था कि जहां ग्राउंड आबाद हो वहां पे अस्पताल जो है वो वीरान हो जाते हैं, और उन्होंने उनका ये भी कहना था कि हम जो है रमजान मुबारक में रोजे भी रखते हैं, और अपने आप को फिटनेस बरकरार रखने के लिए जो है वो हमने क्रिकेट जो है वो शुरू की है। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप चीचा वतनी से। और नाज़रीन, ये जो रमज़ान के औकात हैं, सहरी के औकात, इफ्तार के औकात, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ देर के लिए मामूलाते ज़िंदगी रुक जाते हैं, लेकिन ऐसे में एक ऐसा इदारा है जो रुकता नहीं है, काम करता रहता है, मुश्किल में घिरे हुए लोगों की मदद करता रहता है, और वो है रेस्क्यू 1122। और आरिफ आला में हमारे नुमाइंदा हाजी उमैर हसन रेस्क्यू 1122 के साथ ही हैं। सहरी कैसे वो करते हैं हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरीवाला के रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में। मेरे साथ इस वक्त एक रेस्क्यू एहलकार तसव्वुर हुसैन मौजूद है, जो नाते रसूल मकबूल बड़े ही अच्छे अंदाज से पेश करते हैं। आइए उनसे उनके इसके हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तसव्वुर भाई। तसव्वुर भाई, आज हमारे देखने वालों को आप कौन सी नात सुनाएंगे, और इनको नात सुनाइएगा हमारे देखने वालों को। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बख्शिश का मेरी दोस्तो सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पर, पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया।
जी तसव्वुर हुसैन का कहना है कि ड्यूटी करना मेरा फ़र्ज़ है जिसे मैं एहसन तरीके से सर अंजाम देता हूँ। हजूर की शान में हदियतन नात या कलाम पढ़ना मेरा शौक़ है जिसे मैं बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। उमैर हसन अपडेट कर रहे थे हमें आरिफ वाला से। और नाज़रीन, मौसम जैसे बदलता है, थोड़ा सा तब्दील होता है, गर्मी का एक एलिमेंट होता है रोज़े के दौरान भी, तो कोशिश होती है कि लोगों की ठंडे मशरूबात की जानिब वो ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज़्यादा। तो अब हम एक ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइसक्रीम, कुल्फ़ी और फालूदा और इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं और वहाँ पर रौनकें जो इस वक्त सहरी के औकात में भरपूर हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बहावल नगर के शहरियों की अगर बात की जाए तो रमजान उल मुबारक में जहां बहावल नगर के शहरी मुख्तलिफ होटल्स का रुख करते हैं सहरी रखने के लिए, और आज मैं पहुंचा हूं बहावल नगर के सबसे पुराने और कदीमी एक कुल्फी पॉइंट पर, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है कुल्फियां खा रहे हैं और साथ दूध की बोतलें पी रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ एक मौजूद शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे? आज आपने कुल्फी खाई है और बोतल पी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं शाद कुल्फी सेंटर पे जो रेलवे फाटक पे है। उसका दूध की बोतल इंतहाई जायकादार है और कुल्फी भी इंतहाई आला किस्म की है। ये शादा कुल्फी पॉइंट है। हम अक्सर दोस्तों के साथ यहाँ कुल्फियाँ खाने या बोतलें पीने, कोल्ड ड्रिंक्स इनकी बहुत अच्छे मज़ेदार है और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ हम सब दोस्तों के साथ यहाँ आकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि रमजान उल मुबारक के इस बरकत महीने में जो है वो हम रोज़ा रखने के साथ साथ जो है वो सहरी का तमाम जो है वो हम अपने घरों में कर रहे हैं, और दूसरी जानब जो है वो शादा कुल्फी पॉइंट पर पहुंचकर जो है शहरी दूध की ठंडी बोतल और खोए की खालिस कुल्फी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी, बहावल नगर से हमें हमारे भाई अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से गर्म मौसम में दूध की ठंडी बोतलों से भी सहरी की जा सकती है। हम कहते हैं कि चाय की चुस्कियां होनी चाहिए, लेकिन ठंडी बोतलें भी बहुत से इलाकों में इस्तेमाल की चाय के बगैर नहीं रह सकता। चाय के साथ ही जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम रहमतें और नेमतें दस्तरखान पे मौजूद होती हैं, बड़ा करम है। लेकिन चाय एक ऐसी नेमत है जिसके बाद पीने के बाद वो पूरे जिस्म में एक इस्तराबी कैफियत खत्म हो जाती है, सुकून आ जाता है। और बहुत से लोग जो चाय के शौकीन होते हैं, बहुत से नहीं सारे ही होते हैं ऑलमोस्ट, उसमें से गिने चुने होते हैं जो नहीं होते, इतनी चाय पीते हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप होगा टी पॉजिटिव होगा। ऐसा ही टी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है जी बिलाल का। जनाब, अब हम आपको लेके जा रहे हैं चिन्योट, और चिन्योट में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग सहर के औकात की बरकतें और रहमतें समेट रहे हैं। जी बिल्कुल, एनटीए न्यूज़ अपनी रवायात के मुताबिक एक साथ मौजूद है रोजेदारों के साथ, जो कि यहाँ पे रोजेदार जो है सहरी के लिए या रेस्टोरेंट का रुख किया और यहाँ अपने दोस्तों के साथ जो है वो अपनी सहरी का जो है वह एहतमाम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ पे सहरी के लिए आए हैं और कैसा फील कर रहे हैं? चिन्योट में सहरी हो या नाश्ता, शरीफ होटल साहब की जो है अवलीन तरजीह होता है। उसके अलावा जो टेस्ट है इनका, चनों की बात करें तो इसके जैसे चने नहीं है चिन्योट में, पाए हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। उसके साथ लस्सी का जो तड़का है तो ज़रा पंजाबी टच आ जाता है। हमारे दोस्त आए हुए हैं तो उनकी फरमाइश थी कि हमने चने और पाए खाने हैं, उनको हम लेके आए हैं। अच्छा, ये सहरी जो घर की सहरी बेहतर होती है या होटल की सहरी दोस्तों के साथ वो बेहतर होती है? दोस्तों के साथ कोई भी सहरी हो, चाहे वो घर की हो या होटल की हो, दोस्तों का साथ होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इस हमारे साथ दिगर शहरी में मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि सहरी के हवाले से वो भी इस वक्त होटलों पे मौजूद है सहरी करने के लिए। जी बताइएगा, आप यहाँ के जो तमाम किस्म की डिशेज हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ के चने, यहाँ के पाए, यहाँ की लस्सी एक बिल्कुल मुनफरिद तरह का जायका देती हैं हमें। यहाँ पे दोस्तों के साथ सहरी करने के लिए आए हैं और यहाँ शरीफ होटल पे उन्होंने रुक किया है। इस वक्त हमारे साथ इंतजामिया भी मौजूद है, आइए जानते कि उससे के इंतजामिया के वो इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा सर, आप? अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का इंतजाम हमारे बहुत अच्छा होता है और कस्टमर भी काफ़ी लाइक करते हैं हमें। तो ये चने हो गए, न्यारी होगी, पाए हो गए, ठीक है, पराठा हो गया, लस्सी हो गया, म्यारी देते हैं हमें। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों को कहना है कि शरीफ होटल जो है चिन्योट का मुनफरिद होटल है, जहाँ पर मुख्तलिफ जो है खाने और लजीजदार खाने होते हैं, जबकि शहरी जो है यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ सहरी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पे न्यारी है और दीगर पाए हैं, चने हैं और मुख्तलिफ जो है यहाँ पे लस्सी जो है यहाँ की मशहूर लस्सी है, जिससे शहरी जो है वो सहरी रखते हैं। जी
चलिए अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे जो इस तरह के कार खैर में हिस्सा डालते हैं और इतना सोचते हैं लोगों के लिए। नाज़रीन, अभी जब हमें अपडेट कर रहे थे ये, इसके साथ साथ मैं जिक्र कर रही थी, हमारे पैनल कंट्रोल रूम से अनवार भाई बता रहे थे कि हमें उकाड़ा के नुमाइंदे ने ज्वाइन कर दिया है, तो उकाड़ा का रुख हमने करना है। लेकिन बिलाल की जो मानी की मुस्कुराहट थी वो मुझे कुछ सवाल पूछने पे मजबूर कर रही है। क्या मसला है उकाड़ा के साथ? कोई मसला है? उकाड़ा एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है और लाहौर से जरा सा जो है वो करीब फासले पर है जी, कम फासला है। और उकाड़ा के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत होते हैं, बड़े नरम मिजाज होते हैं, ठंडी ठंडी आपके दिल के तार तो नहीं जुड़े हुए कहीं? दिल के भी करीब होते हैं भाई उकाड़ा के लोग, हो सकते हैं दिल के करीब। चले, और कोई तारीफ करना चाहें आप? सारे पोल आज ही खुल जाए कि हम नुमाइंदे तक पहुंच जाए भाई। चले हम देखते हैं जी उकाड़ा में सहरी की तैयारी कैसी हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद उकाड़ा की मेन शाहरा सरवर चौक पर। यहाँ पर पराठों के कई स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर ग्राहकों का रश भी काफी दिखाई देता है। यहाँ पर आलू वाला पराठा, चिकन पराठा, कचौड़ी पराठा, आमलेट पराठा और जिंगर पराठा बनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आए हम इनसे बात करते हैं। जी, हम जो है वो रमजान मुबारक का जो है वो निफ्स चल रहा है। अब जो है वो कुछ ही रोजे जो है वो बाकी रह गया है। हमने आज जो है वो दोस्तों के साथ जो है वो शहरी का मूड बनाया था। हम दोस्तों के साथ जो है वो इस वक्त यहाँ पर शहरी करने आए। यहाँ पर मुनासिब कीमत में बहुत अच्छे जो है वो पराठे मिलते हैं। अंडे वाला पराठा और चिकन वाला पराठा जो है ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर जो है वो लस्सी भी है और साथ चाय का भी यहाँ पर इंतजाम है और दही भी है। एक ही जगह में जो है वो तमाम फैसिलिटी जो है वो शहरी के लिए हमें मिल रही है। जी, जैसा कि आपने शहरियों का सुना कि शहरियों का कहना है कि यहाँ पर लस्सी और चाय की फैसिलिटी भी मौजूद है और साथ साथ हम फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ आके इधर सैरी करते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। और चीचावतनी का आपने तस्करा किया था, लेकिन चीचावतनी में एक और जगह रह गई है शाइस्ता। कौन सी? गर्मा गर्म पराठों की? जी, आपको कैसे पता? सारे नुमाइंदे आपके सारा साथ राब्ते में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उन पराठों को भी तस्करा करेंगे भाई हमारे नुमाइंदे। जी शायस्ता, अगर मैं बात करूं माह सियाम के महीने की, तो माह सियाम का जो महीना है वो बहुत बाबरकत महीना है और नेमतें समेटने वाला महीना है। अगर मैं बात करूं साहिवाल के शहरियों की, तो साहिवाल के जो शहरी हैं उन्होंने सहरी करने के लिए मुख्तलिफ होटल पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त एक होटल पॉइंट पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त एक शहरियों की तादाद भी मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी चैनल के जरिए से। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह ये जो होटल है माशाल्लाह, इधर हम लोग डेली आता है, इधर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पराठे मिलता है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मुख्तलिफ किस्म की चाय मिलता है और हमारे डेली की सहूलियात है इधर माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सहूलियात है। हम डेली यहाँ से शरीक करता है, मुख्तलिफ किस्म के पराठे, मुख्तलिफ किस्म की चाय होता है, आलू पराठा, अंडा पराठा, चिकन चीज़ पराठा, कश्मीरी चाय, चॉकलेट वाला चाय, दूध पत्ती चाय, मुख्तलिफ किस्म की चाय होती है। इसके पास माशाल्लाह हर किस्म की चाय और बड़ा चस्का होटल है ये माशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू को सुना। उनका कहना था कि जिस हम होटल पर मौजूद हैं यहाँ पे इनका चीज़ पराठा, चिकन पराठा, आलू वाला पराठा और कश्मीरी चाय जो बहुत अच्छी है और हम दोस्तों के साथ सहरी करने के लिए आए हैं और हम दोस्तों के साथ गपशप भी लगा रहे हैं और सहरी भी कर रहे हैं और लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। और शाइस्ता, बड़े जबरदस्त हमारे नुमाइंदे जैसे एक्टिव हैं। बहरहाल एक बात मुझे आपसे पूछनी है, आज ऑन एयर में लाइव पूछना चाहता हूँ। आज आपने कोई क्या जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है या क्या मामला है, या फिर ये लिबास में से इस कदर खुशबू आ रही है, ये कोई ऐसा ब्रांड है जिसका नाम ही खुशबू पर है? जी, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? अभी तो मैंने काफी देर से सोच रहा था, एक मौजूद ऐसा था जिसके ऊपर गुफ्तगू ये नहीं हो सकती, लेकिन अब आखिरी इख्तिताम में, आखिरी घड़ियां हैं, दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल ही खत्म हो गई, तो मैंने कहा पूछ लिया मैं अपनी बहन से सवाल। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा और ये खूबसूरत जोड़ा मुझे मुश्के हरम कुटोर ने भेजा है, तो इसलिए इनको खुशबू आ रही है कि इस ब्रांड का नाम है, खूबसूरत सा नाम मुश्के हरम, और सज्जाद भाई ने कोऑर्डिनेट किया है इस ड्रेस के लिए, तो बहुत शुक्रिया, आपने ये खूबसूरत सा जोड़ा मुझे स्पॉन्सर किया और मेरे भाई बिलाल को भी बड़ा पसंद आया। ये सज्जाद भाई होते कहाँ हैं? ये मर्दों के ड्रेसेस नहीं देखते हैं? हमेशा इनको यही गिला रहता है। लेकिन बिलाल, अब आप थोड़ा सा खातिर जमा रखिए, आपके ड्रेसेस का इंतजाम भी हो गया है। हाँ माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसमिशन के साथ साथ इस चैनल का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, एंटीन का, कि बड़ी जबरदस्त तरीके से इन्होंने सारी चीजों की जो है ना वो मैनेज किया चीजों को। और एक बात और शाइस्ता, यहाँ क्रेडिट अगर जाता है ना तो इस पूरी टीम को जाता है कि 20 दिन माशाल्लाह से जिस तरह से निकाले हैं, चाहे वो पीसीआर की टीम हो, चाहे वो टेक्निकल की टीम हो, चाहे वो स्टूडियो के कैमरामैन की टीम हो, चाहे वो सोशल मीडिया की टीम हो, चाहे वो न्यूज़ डेस्क की टीम हो, चाहे वो हम भूल जाते हैं हमें जो कंटेंट दिया जाता है जानशेर भाई, वो हमारा बड़ा प्यारा भाई है, वो बड़ा खामोशी की सुबह सुबह आकर वो चले जाता है ना, हमारी उससे मुलाकात
आती नहीं होती पूरे रमजान में गायबाना तौर पर। कोशिश मेरी ये होती है कि इस पूरे ट्रांसमिशन कहीं ना कहीं जिसका क्रेडिट उसका नाम सामने लाया जाए और बताया जाए, क्योंकि बिहाइंड द कैमरे लोग होते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं कशमाइल असद, बहुत जबरदस्त काम करते हैं और मिनटों में काम कर रहे होते हैं और उनको कोई परवाह नहीं होती कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, ऑफिस में वो 1-1 बजे तक रुके होते हैं। हमारे ड्राइवर्स हैं, ये पूरी टीम है और अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर देगा इस माहे बाबरकत के सदक़े में। किसी छुट्टी के काम कर रहे हैं लड़के, रमजान है, रमजान में वो खुशी खुशी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ कुछ अगर इनको तोहफा वोफा भी मिल जाए एनटीएन की तरफ से, और तोहफा कुछ ऐसा हो कि जिसके अंदर बाबाए कायद जो है ना वो कायद आजम से मोहब्बत करते हैं सारे लोग, तो मकान से गुजारिश है कि ये सब लोग जिना से मोहब्बत करते हैं, बेशक इनको जिना दे दिया जाए। ये मैसेज है बिलाल का हमारी चैनल की मैनेजमेंट के लिए। और मैं भी जिना से मोहब्बत करता हूँ, जिना को मेरे पास जितना हो मैं मेरी तबीयत अच्छी रहती है। जिना जितना करीब रहते हैं तबीयत अच्छी रहती है। इसके साथ ही नाज़रीन सहर की औकात ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं और सहरी कर लें जल्दी थोड़ा सा वक्त चाहिए हमें भी सहरी करने के लिए। हम आपसे इजाजत चाहेंगे सुकून रमजान के इस सेगमेंट से, इस ट्रांसमिशन से, और इंशाल्लाह कल जिंदगी और सेहत रही तो हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।